अब हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो सरकार की आंखें खोल देगी। सरकारी व्यवस्थाओं की नाक के नीचे देश में सट्टे का एक ऐसा ऑनलाइन कारोबार चल रहा है जिससे हर साल सरकारी खजाने को 3.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। देश के रेल, शिक्षा और स्वास्थ्य बजट को जोड़ लें तो भी ये 3.5 लाख करोड़ रुपए से कम बैठता है और इतने की टैक्स चोरी रोकने के लिए अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। दरअसल सच्चाई ये है कि उन्हें जानकारी ही नहीं है। आप भी ये जानना चाहते होंगे कि ये टैक्स चोरी कहां हो रही है और आखिर क्यों सरकारी तंत्र को इसकी कानों कान खबर तक नहीं है। आप में से कई लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते होंगे, मतलब मोबाइल फोन के जरिए तरह तरह के ऐसे गेम्स खेलते होंगे जिसमें आप अपनी पसंदीदा टीमें बनाते होंगे। मैच में आपके चुने खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर आपको पॉइंट्स दिए जाते होंगे और इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर आप जीतते या हारते हो। लेकिन देश में ऑनलाइन गेम्स के नाम पर सट्टा खिलाने वाली विदेशी कंपनियां चोरी छिपे घुस चुकी हैं और खेल में सट्टेबाजी करवाने वाली विदेशी कंपनियां वेबसाइट और सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर लोगों से बता रही है कि खेल में सट्टेबाजी वैध है, यानी लीगल, और ये गेम ऑफ स्किल है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे देश में सट्टा खेलना या खिलवाना गैर कानूनी है, लेकिन बावजूद इसके सरकार को इस तरह की सट्टेबाजी के बारे में खबर तक नहीं है। आप में से बहुत से लोगों को वैध ऑनलाइन गेम्स और अवैध ऑनलाइन गेम्स के बारे में जानकारी नहीं होगी। आप यही समझते होंगे कि किसी ऐप पर मौजूद किसी गेम को खेलना वैध है, लेकिन हम आपको उस महीन लकीर के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि हर ऑनलाइन गेम वैध नहीं होता है। देश में कोई भी खेल वैध है या अवैध, ये 2 पैमानों पर तय किया जाता है। पहला है गेम ऑफ स्किल, यानी ऐसा खेल जिसमें आपका टैलेंट दिखता हो। दूसरा पैमाना है गेम ऑफ चांस, यानी ऐसा खेल जिसमें आपका टैलेंट नहीं बल्कि आपकी किस्मत खेलती है, यानी आपको आपके हारने या जीतने के चांस 50-50 होते हैं और उसमें जीत हार आपकी किस्मत पर टिकी होती है। गेम ऑफ स्किल को देश में वैध माना जाता है, लीगल माना जाता है, और गेम ऑफ चांस को देश में अवैध माना गया है। यानी जिस खेल में आपको मेहनत करनी पड़ती है वो खेल वैध है। अब चाहे उसमें आपके दिमाग आपने लगाया हो या फिर फिजिकल मेहनत की हो। ठीक इसी तरह से हर वो खेल अवैध है जिसमें आपने कुछ नहीं किया, बस आपकी किस्मत पर आपकी जीत या हार तय। मोबाइल फोन में आप कई तरह के ऑनलाइन गेम्स खेलते होंगे। इन गेम्स को देश में गेम ऑफ स्किल के तौर पर जाना जाता है, इसलिए ये वैध है, यानी लीगल। उदाहरण के तौर पर अगर हम वैध ऑनलाइन गेम्स ऐप में क्रिकेट को ही ले लें तो इनमें किसी भी मैच से पहले आप मोबाइल गेम में अपनी एक टीम बनाते हैं। उस टीम में आप जो खिलाड़ी चुनते हैं उसका सारा रिकॉर्ड आपको मालूम होता है। आपको पता होता है कि वो खिलाड़ी फॉर्म में है या नहीं है और इस जानकारी को आपका टैलेंट माना जाता है। और मैच में उतरने से पहले आप मोबाइल गेम के वॉलेट में कुछ रुपए डालते हैं। इन रुपयों की मदद से आप मोबाइल गेम खेलते हैं। अब अगर आपका चुना हुआ खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है या आपकी बनाई टीम जीत जाती है तो इस आधार पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं और फिर इन पॉइंट्स के आधार पर आपकी जीत या हार तय होती है, जिसमें आपको रैंकिंग के आधार पर रुपए मिलते हैं। इस फॉर्मेट को वैध माना गया है। वजह यह है कि जब आप अपनी समझ का इस्तेमाल करके टीम बनाने की कोशिश करते हैं तो इसे भारतीय कानून गेम ऑफ स्किल कहता है और भारतीय ऑनलाइन गेम्स कंपनियां आपको वैध तरीके से गेम खिलाती है। लेकिन देश में कुछ ऐसी विदेशी कंपनियों का जाल फैला हुआ है जो मोबाइल एप्लीकेशन के बहाने ऑनलाइन गेम्स खेलने वालों को सट्टेबाजी करवा रही है। सट्टेबाजी करवाने वाली कंपनियां यूजर्स को ऑनलाइन गेम्स के जरिए फंसाती हैं, फिर उन्हें सट्टेबाजी की तरफ लेकर जाती है और ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। खेलों में सट्टेबाजी करवाने वाली इन विदेशी कंपनियों का प्रचार प्रसार इंटरनेट, स्मार्टफोन और सरकारी तंत्र की दूरदर्शिता की कमी की वजह से तेजी से बढ़ रहा है। उनके नाम भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सट्टेबाजी खिलवाने वाली विदेशी कंपनियां क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेल खिलवाने का लालच देती हैं और जैसे ही आप कंपनियों के मोबाइल गेम ऐप पर जाते हैं तो ये मैच खिलवाने के लिए आपसे टीम बनाने या प्लानिंग करने के लिए नहीं कहते, ये आपसे सीधे रुपए मांगते हैं। फिर आपसे लाइव चल रहे मैच की भविष्यवाणी करने के लिए कहते हैं। अगर आपका तुक्का सही साबित हुआ तो आप जीतते हैं, नहीं तो आप हार जाते हैं।
इस तरह के खेल में आपकी स्किल, टैलेंट या मेहनत नहीं लगती है, बस आपकी किस्मत होती है। आप चांस लेते हैं और अगर चांस सही साबित हुआ तो जीत होती है, नहीं तो आप हार जाते हैं। इस तरह के खेल खिलवाने वाले ऑनलाइन गेम्स को सरकार गेम ऑफ चांस मानती है और यही वजह है कि ये देश में अवैध है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे ये विदेशी कंपनियां आपको सट्टेबाजी के जाल में फंसाकर देश को भी चूना लगा रही है। जितनी भी भारतीय कंपनियां आपको ऑनलाइन गेम्स खिलवाती हैं, वो अपनी कमाई में से सरकार को कम से कम 18% जीएसटी देती है। ये टैक्स भारत सरकार के खाते में जाता है। लेकिन जो विदेशी ऑनलाइन गेम्स के नाम पर सट्टा खिलवा रही है, वो किसी भी तरह का टैक्स सरकार को नहीं देती है और ऐसी ज्यादातर कंपनियां उन देशों से ऑपरेट होती है जिन्हें टैक्स हेवन कहा जाता है। सट्टा खिलवाने वाली कंपनियों को मालूम है कि भारत में सट्टेबाजी अवैध है। उनको ये भी मालूम है कि भारतीय कंपनियों के ऑनलाइन गेम्स में जीत की रकम से 30% तक टैक्स कटता है और ये टैक्स जीतने वाले खिलाड़ी को ही देना होता है। ऐसे में सट्टा खिलवाने वाली ऑनलाइन गेम कंपनियां खिलाड़ियों को टैक्स न देने का लालच भी देती हैं। वो ये भी कहती हैं कि उनके ऐप पर गेम खेलने में फायदा ये है कि जीत की रकम से टैक्स नहीं देना पड़ता। इस लालच की वजह से देश के खजाने और कुछ समय बाद आपको भी नुकसान होता है। सट्टा खिलवाने वाली ऑनलाइन कंपनियां जीत की रकम जब आपके बैंक अकाउंट में डालती है तो उस पर सरकार की नजर होती है। इनकम टैक्स आपसे इस कमाई का सोर्स पूछ सकती है। सोर्स अगर सट्टेबाजी हुई तो मुमकिन है आप पर कानूनी कार्रवाई। हमारे पास ऑनलाइन सट्टा खिलवाने वाली 24 कंपनियों की एक लिस्ट है जिसको हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं और ये वो कंपनियां हैं जो देश में, ये वो लिस्ट है, ये वो कंपनियां हैं जो देश में ऑनलाइन गेम्स पर लोगों को सट्टा खेलने के लिए प्रेरित कर रही हैं और ये क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस जैसे खेलों पर सट्टा लगवाती है। ये टैक्स हेवन कंट्रीज से ऑपरेट होती है जिसमें माल्टा है, साइप्रस है और ये वहां से ऑपरेट होती है। इन सभी कंपनियों में भारत में अवैध रूप से चोरी छिपे ऑनलाइन सट्टेबाजी का जाल बिछा रखा है और इसीलिए ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है और अपने आप में एक बड़ी चुनौती भी है। ये सभी कंपनियां भारत में अवैध रूप से चोरी छिपे ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रही हैं। लोगों को सट्टे के दलदल में फंसाने वाली इन कंपनियों पर एक रिसर्च भी सामने आई है। इंटरनेट गेमिंग कंपनी ENV मीडिया की एक रिसर्च के मुताबिक भारत में होने वाले खेलों में सट्टे का सालाना बाजार करीब 12 लाख करोड़ रुपए का है और आपको हैरानी होगी जानकर, लेकिन भारत में हर एक क्रिकेट मैच पर 1640 करोड़ रुपए का सट्टा लगता है। वर्ष 2012 तक भारत में खेलों का सट्टा बाजार करीब 3 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन आज ये करीब 4 गुना ज्यादा है। यानी वर्ष 2016 की डिजिटल क्रांति के बाद खेलों के सट्टा बाजार पर इसका बड़ा असर पड़ा है और ऑनलाइन नियम सख्त ना होने की वजह से सट्टा खिलवाने वाली कंपनियों पर रोक लगाना नामुमकिन हो गया है। अगर हम अवैध सट्टेबाजी की वजह से देश को हो रहे नुकसान की बात करें तो वर्ष 2012 के आंकड़ों के मुताबिक खेलों में अवैध सट्टेबाजी से भारत को हर वर्ष 10 से 12 हजार करोड़ के टैक्स का नुकसान होता था। ये वो दौर था जब जीएसटी नहीं थी। आज के जीएसटी का हिसाब लगाकर देखें तो 28% जीएसटी की दर से हर वर्ष भारत को 3,36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। वर्ष 2018 में खेलों में सट्टेबाजी को लेकर लॉ कमीशन की 145 पन्नों की एक रिपोर्ट आई थी। इसका टाइटल था लीगल फ्रेमवर्क गैम्बलिंग एंड स्पोर्ट्स बेटिंग इंक्लूडिंग इन क्रिकेट इन इंडिया। इस रिपोर्ट में खेलों में सट्टेबाजी को लेकर नियम कायदे बनाने की बात कही गई थी। दरअसल इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में ऑनलाइन सट्टे पर कोई भी केंद्रीय कानून नहीं है और सिर्फ नागालैंड और सिक्किम में ही ऑनलाइन सट्टे पर कानून बना हुआ है। सट्टेबाजी पर प्रतिबंध की वजह से भारत में इसका एक बड़ा ब्लैक मार्केट है और जिस वजह से टैक्स की चोरी होती है। इसमें रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि केंद्र सरकार अगर ऑनलाइन सट्टे को कानूनी मान्यता दे दे तो सिर्फ भारतीय कंपनियों को ही दे। इसके अलावा सरकार एक रेगुलेटरी बॉडी बनाए जो इस पर नजर रखे और यह भी सलाह दी गई कि सट्टे का सारा कारोबार ऑनलाइन हो जाए जिससे ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जा सके। लेकिन इस सिफारिश पर कभी गंभीरता से विचार नहीं किया गया। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हम सट्टेबाजी का समर्थन नहीं करते। हमारी इस खबर का मकसद ये है कि अवैध रूप से सट्टेबाजी करवाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें सट्टा कंपनियां जुआ खेलने के लिए प्रेरित ना कर सके।